हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होगे, पढ़ाई कर रहे होगे और थोड़ा बहुत जो पुश चाहिए उसके लिए मैं एकदम रेडी हूँ और समय समय पे आपके लिए एकदम अच्छी सी स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन प्लान, वट एवर यू नीड, आई एम जस्ट बिहाइंड यू। तो जैसा मैंने बोला था बेटा कि आई विल ब्रिंग समथिंग फॉर यू लाइक अ स्ट्रैटेजी, अ प्लान, समथिंग व्हिच कैन हेल्प यू अ लॉट। तो देखो बेटा, मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ना, यहाँ पे ये आप हो, दिस इज यू एंड दीज आर योर नेगेटिव स्टेट्स। अब मैं रूट कॉज बताता हूँ, ये सब कहाँ से स्टार्ट होता है। जितने भी लोग ना एकदम आजकल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना, जिनका मन नहीं लग रहा है और कारण बताते रहते हैं। डीएसपी पे मैं बैठता हूँ ना, तो चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो गधा हो, दलिंदर हो, कैसे भी हो ना, सबकी जो स्टेट्स है ना, सबका जो नेगेटिव साइड है ना, उन सबसे बात करके जब मुझे पता चला ना, तो ये कॉमन डायग्राम मेरे दिमाग में बना है। तो सबसे पहले ना, आप लोग गड़बड़ क्या करते हो, यू जस्ट जस्ट स्टडी रैंडम विदाउट एनी प्लान, स्टडी विदाउट प्लान। और उससे होता क्या है कि आपके जो डेली टारगेट्स होते हैं वो अनअचीव्ड रह जाते हैं। और जब वो डेली टारगेट्स अनअचीव्ड रहते हैं और आपका प्लान नहीं होता पढ़ाई का, तो उस वजह से आपका जो प्रॉपर रिवीजन है ना, वो भी सही से नहीं हो पाता है। और जब आपकी स्टडी प्लान के साथ नहीं थी, आपने डेली का टारगेट अचीव नहीं किया, रिवीजन आपका गड़बड़ हुआ, उससे आपके संडे के जो स्कोर है ना, खासकर गैलेक्सी के स्कोर, वो पुअर आते हैं। अब आपके जब स्कोर पुअर आते हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि मंडे के दिन आप ना लो कॉन्फिडेंस से क्लास में बैठते हो, कॉन्फिडेंस एकदम डाउन रहता है। और फिर साथ ही साथ आपका जो पीयर प्रेशर होता है, मतलब कि आपके आसपास के जो आपके दोस्त हैं या दूर से जानने वाला कोई भी बंदा बंदी है ना, तो उसके जब अच्छे स्कोर आप देखते हो ना, आपसे थोड़े बेहतर, हो सकता है कि उसके भी अपने रेफरेंस में उसके खुद के मार्क्स कम आ रहे हो, लेकिन अगर आपसे बेहतर मार्क्स है तो आप उससे कंपेयर करते हो। कंपेयर करके आप अपने आप को थोड़ा सा ऐसा अंडर एस्टिमेट करते हो, उसको पीयर प्रेशर कहते हैं। तो अंडर एस्टिमेट करते हो आप खुद को, पीयर प्रेशर में आते हो। और साथ ही साथ फैमिली एक्सपेक्टेशन, डेली आप जब घर पे बात करते हो तो वो एक्सपेक्टेशन तो हमेशा रहता ही है। तो बेटा, ये सारे के सारे जो ये नेगेटिव फोर्सेस हैं, इनको हम ड्रैग कहते हैं। ड्रैग मतलब वो फोर्सेस जो आपको अपने गोल से पीछे खींचे। ये सब के सब बेटा मेरे प्यारे बच्चों ड्रैग हैं। ड्रैग्स, ड्रग्स नहीं बेटा, ड्रग्स नहीं, ये ड्रैग्स है, मतलब निगेटिव फोर्सेस है। ये सब के सब आपको अपने टारगेट से, अपने गोल से, आपके एम से पीछे खींचते हैं। और पता है, इन सब का जो रिजल्टेंट है वो फॉरवर्ड नहीं है, इन सब का रिजल्टेंट बैकवर्ड है। क्योंकि ये सब के सब अगर आप वेक्टर मान लो ना, इन सब का रिजल्ट किधर जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में ये। और इन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये आता है कि आप स्टार्ट करते हो प्रोक्रेस्टिनेशन। पहला फेलियर का पहला निशानी है कि आप टालना स्टार्ट करते हो। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टालना, है ना। ये जब सब होने लगता है ना, तो आप धीरे धीरे करके ना टालना स्टार्ट कर देते हो। नहीं नहीं, थोड़ा फोन चला लेते हैं, ये काम बाद में कर लेंगे, इसको अभी नहीं, बाद में करेंगे, चलो थोड़ा सो लेते हैं, फिर थोड़ा चाय पी के आ जाते हैं, थोड़ा दोस्तों से बात कर लेते हैं। या 2 मिनट में क्या होता है, 5 मिनट में क्या होता है, आधे घंटे में क्या होता है, फिर एक एक घंटे में कुछ नहीं होने लगता, फिर पूरे दिन दिन में कुछ नहीं होता, फिर हफ्ते हफ्ते आपके जाने लगते। प्रोक्रेस्टिनेशन किल्स। डिटेल में बात करूंगा मैं प्रोक्रेस्टिनेशन की, बहुत डिटेल में, मतलब मेरे अंदर भरा पड़ा है कि हाउ टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन और हाउ टू अवॉइड ओवर थिंकिंग। क्योंकि जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो ना, डेली का डेली टालते हो, तो आपके पास जो रिमेनिंग टाइम होता है ना, उसमें आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो। ओवर थिंकिंग मैं बता रहा हूं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन आपने पहले किया, आपने पहले टाला, और फिर उसके बाद में जो टाइम मिला ना, जिससे आपने एक्सक्यूज दे दिया ना, पढ़ाई को एक्सक्यूज दे दिया, जो आपको टाइम मिलता उसमें आप करोगे क्या, या तो फोन चलाओगे, नहीं तो ओवर थिंक करोगे। अभी आप ओवर थिंक जब करने बैठते हो, मैं लिटरली बता रहा हूँ, ओवर थिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन पे डिटेल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं इतना बता दे रहा हूँ फिलहाल। ओवर थिंकिंग एक घुन है, जैसे गेहूं में घुन लगता है ना, वैसे ओवर थिंकिंग घुन है। जैसे घुन खाता है गेहूं को, वैसे ओवर थिंकिंग ना आपके टाइम को खाता है। ओवर थिंकिंग किल्स टाइम। ओवर थिंकिंग क्या किल करता है, टाइम किल करता है। मैं बता दे रहा हूँ बेटा, ओवर थिंकिंग किल्स टाइम। ओवरथिंकिंग किल्स टाइम।
फिर आपके ज्यादातर सवाल रहते हैं सर ओवर थिंकिंग को अवॉइड कैसे करें। बेटा मैं दूसरा आपको बता दूं कि एक चीज है एक्शन किल्स ओवर थिंकिंग। एक्शन जो होते हैं ना वो ओवर थिंकिंग को किल करते हैं। आप बताओ आपके घर में अगर गेहूं की टंकी है उसमें घुन लग जाए तो क्या आप घुन को गेहूं खाने देते हो या फिर आप कुछ कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हो। आप क्या करते हो दवा लेके आते हो ना। आपके गेहूं को घुन ने खाया तो आप दवा ऐसी लाते हो जो घुन को खा जाए। मैं बता रहा हूँ बेटा ये जो एक्शन है ना बस यही है जो आपके ओवर थिंकिंग को खा सकता है। मैं बता रहा हूँ अगर आपको अपना टाइम बचा के चलना है तो एक्शन इज द ओनली थिंग जो आपके टाइम को बचा सकता है। आपका ओवर थिंकिंग टाइम को किल करेगा और जो एक्शंस हैं ओवर थिंकिंग को किल करेंगे। तो जैसे ही आपको पता चला कि यार पिछले 2 मिनट से मैं ओवर थिंकिंग कर रहा था, मैं सोच रहा था, मैं कुछ तो ऐसा कर रहा था जो आउट ऑफ द बॉक्स था, मतलब ये ना ये टॉपिक से रिलेटेड था ही नहीं। खट से तुम क्या करो कुछ ना कुछ एक्ट करो। तुम सवाल लगाना स्टार्ट कर दो, किसी दोस्त से बात करना स्टार्ट कर दो, किसी को कॉल लगा दो या फिर कहीं घूमने निकल जाओ या कॉफी पियो चाय पियो। जस्ट डू समथिंग बिकॉज व्हेन यू विल चेंज योर फिजिकल स्टेट ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। याद रखना बेटा जैसे ही तुम्हें पता चले कि तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने बॉडी को स्टिल मत रखो, कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर दो। जैसे ही तुम कुछ करना स्टार्ट करोगे वो थॉट गायब हो जाएगा और वो थॉट गायब हुआ नहीं कि खट से तुम अपने वापस से अलर्ट मोड में आ जाओगे। इसलिए ओवर थिंकिंग को किल करने का एक ही तरीका एक्शन। ओवर थिंकिंग टाइम को खाता है और एक्शन ओवर थिंकिंग को खाता है। तो एक्ट करते रहो जैसे तुम्हें लगे कि ओवर थिंकिंग की जोन में तुम चले गए हो, ठीक है ना। तो ओवर थिंकिंग बेटा मैं बता रहा हूं एक्शन, केवल एक्शन 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 ही तुम्हारी ओवर थिंकिंग को किल कर सकता है, ठीक है ना। तो पहचान लिया करो कि अब मैं ओवर थिंकिंग जोन में चला गया हूं, कुछ ना कुछ दूसरा करने की जरूरत है। और खट से जैसे तुम्हें लगा ओवर थिंकिंग कर रहे जस्ट डू समथिंग, है ना। और बेटा प्रोक्रेस्टिनेशन टालने की जो तुम्हारी वो है ना आदत, इसको केवल एक रूल मैं बता रहा हूँ 5 सेकेंड रूल। एक इस पे बुक बनी है 5 सेकेंड रूल। 5 सेकेंड रूल जो बुक है ना बेटा मैं बता रहा हूँ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 5 सेकेंड रूल। 5 सेकेंड रूल बहुत इफेक्टिव मेथड है प्रोक्रेस्टिनेशन को किल करने के लिए। पता है ये क्या करता है। 5 सेकेंड रूल में क्या होता है कि जैसे ही आपके मन में कोई विचार आया कि मेरे को ना फिजिक्स के 10 सवाल लगाने हैं बोला नहीं कि काउंट करो 5 4 3 2 1 लगाना स्टार्ट कर दो। मतलब क्योंकि 5 सेकंड से ज्यादा अगर तुम रुके तो दूसरा थॉट खट से आने को तैयार है। अभी थॉट आया कि चलो सवाल लगाएंगे 10 सवाल लगाएंगे फिजिक्स के। 5 सेकंड वेट करोगे तो दूसरा थॉट आ जाएगा, फिर 5 सेकंड बाद तीसरा थॉट आ जाएगा, फिर 5 सेकंड बाद चौथा थॉट आ जाएगा। ये हमारा जो दिमाग होता है ना वो समझो ट्रैफिक है, इस पे गाड़ियां गाड़ियां आती जाती आती जाती आती जाती आती जाती रहती। ये जो गाड़ियां है ना ये हमारे थॉट है, एक के पीछे एक लगा ही रहता है। तो आप क्या करो जैसे थॉट आया, अच्छा थॉट आया, जस्ट एक्ट। अब अभी देखो गलत थॉट्स में 5 सेकंड रूल लगाया तो गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हारे अंदर थॉट आया कि चलो यार थोड़ा कर लेते हैं गंदा काम, तुमने 5 सेकंड रूल लगाया 5 4 3 2 1 स्टार्ट कर दिया, टक 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 टक, अभी गड़बड़ हो जाएगा ना। मैं क्या बोलता हूँ अच्छा जैसे ही आइडिया दिमाग में आया खट से उस पे 5 सेकंड रूल लगा के और उसको करना स्टार्ट कर दो। इज इट ओके। और अगर प्रोक्रेस्टिनेशन तुमने किया, ओवर थिंकिंग किया, अगला सीढ़ी है एंजाइटी। आप एंजाइटी के गड्ढे में गिर जाओगे। एंजाइटी के गड्ढे में गिरने के बाद अगला स्टेप होता है स्ट्रेस। आप स्ट्रेस के गड्ढे में गिर जाओगे। अगला होता है डिप्रेशन, आप डिप्रेशन के गड्ढे में गिर जाओगे। और अगला होता है फेलियर। फेलियर, आप फेल हो जाओगे, मैं बता रहा हूं बेटा। तो ये सब नेगेटिव फोर्सेस का अल्टीमेट रिजल्ट है फेलियर। इज इट ओके। तो मैं बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन ओवर थिंकिंग वाले जो लोग हैं वो इन दो चीजों को एकदम दिमाग में रखें। तो ये बेटा सभी नेगेटिव फोर्सेस थे, ड्रैग फोर्सेस थे। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि हम प्लान बताएंगे और आपने तो ऐसा नेगेटिव दिमाग का पूरा नेगेटिव हिस्सा खोल के ही रख दिया। जैसे मैं क्या बता रहा हूँ बेटा जब तक आपको ये पता नहीं होगा ना कि आपके अंदर नेगेटिविटीज क्या क्या हैं तब तक आप पॉजिटिव एफर्ट करोगे ही नहीं।
अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ना सबके अंदर ये चीज़ें होती ही हैं, आप अवॉइड नहीं कर सकते, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर, कितना भी बेस्ट इंसान आप उठा लो, उसके अंदर ये हिस्सा होता है, ब्रेन के अंदर ये चलता ही है। बट जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनके अंदर जो पॉजिटिव फोर्सेस होते हैं ना, वो नेगेटिव फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर होते हैं। अब मैं बात करूँगा आपके अंदर पॉजिटिव क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो कि फॉरवर्ड फोर्सेस होंगे, पॉजिटिव फोर्सेस होंगे, जो कि आपको गोल के नजदीक ले जाएंगे। ये वो फोर्सेस हैं जिनका रिजल्टेंट नीट के अलोंग आएगा। इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना, वो आपको नीट के नजदीक ले जाएगा। ये पॉजिटिव फोर्सेस हैं। ये वो फोर्सेस हैं जो आपको पुश करेंगे, ये आपको ऐसा पीछे की तरफ पुल नहीं करेंगे, आपको धक्का मारेंगे नीट की तरफ। और मैं बता रहा हूँ बेटा, आपके 108 दिन बचे हुए हैं नीट के। नीट हुआ नहीं कि आपको ड्रीम कॉलेज मिला नहीं, कि आपकी ड्रीम लाइफ स्टार्ट हुई नहीं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, बस 108 दिन की देरी है। और ये दिन कब गुजर जाएंगे ना आपकी लाइफ से, ऐसा ड्रीम जैसा, एक पलक झपकते ही आपके 108 दिन निकल जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे हो ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा, ये 108 दिन तुम्हारी परीक्षा चलेगी, एग्जाम चलेगा। कुछ लोगों को पता क्या लगता है कि यार नीट ना 7 तारीख को, नीट 7 तारीख को, ना ना, 7 तारीख के दिन आप ओएमआर भरते हो। और वो ओएमआर जो होती है ना, उसके अंदर 108 दिन, हर दिन की जो परीक्षा तुम्हारी चल रही है ना, उस परीक्षा में जो जो तुम पास हो रहे हो ना, मतलब हर, देखो तुम्हारा हर दिन तुम्हारा एग्जाम होता है, तुम्हारा हर दिन चेक होता है कि डिसिप्लिन, हर दिन तुम्हारा चेक होता है फोकस, हर दिन तुम्हारा फेथ चेक होता है, हर दिन तुम्हारा हार्डवर्क चेक होता है, हर दिन तुम्हारा चेक होता है कि तुम कितना ज्यादा क्या कहते हैं, उसमें रहते हो, इन द जोन, मतलब कितना कॉन्फिडेंस में रहते हो, प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो। हर दिन तुम्हारा एक एग्जाम चल रहा है, लिटरली बता रहा हूँ। नीट नीट के पहले ही नीट लेता है, मतलब नीट का जो एग्जाम है ना, वो 7 मई के पहले ही आपके एग्जाम लेके और छटनी करके जो लायक नहीं उनको अलग कर देता है। मैं बता रहा हूं कि हर दिन आपका कंपटीशन कम हो रहा है, एवरी डे, मतलब कई हजार लोग इस कंपटीशन से बाहर आ रहे हैं। हर दिन कोई डिसिप्लिन से हार के कंपटीशन से बाहर हो रहा है, कोई फोकस से हार के कंपटीशन से बाहर हो रहा है, कोई हार्डवर्क से हार के कंपटीशन से बाहर हो रहा है, कोई प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा है इस वजह से बाहर हो रहा है, कोई प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर हो रहा है, कोई ओवर थिंकिंग से बाहर हो रहा है। हर दिन तुम्हारा हजारों में कंपटीशन कम हो रहा है, लिटरली बता रहा हूँ। तो अगर आप केवल टिके रहते हो ना मैदान में, तो भी आपकी जीत है। मैं तो कहता हूँ कि आप ना जिस जगह हो, जिस स्टेट में हो, जस्ट जस्ट स्टे राइट देयर, वहीं तुम्हारी जीत है। क्योंकि देखो, सोचो ना कि कॉम्पिटिटर कम होते जा रहे हैं, आपको बस टिके रहना मैदान में, बाकी लोग सब पवेलियन में भागते जा रहे हैं। अगर आप मैदान में खड़े भी रह गए ना, तो समझ लो बेटा जीत है। और ये खड़े रहना कोई आसान नहीं है, अग्नि परीक्षा है ये 108 दिन की, जो आपकी 108 दिन चलने वाली। तो जस्ट जस्ट स्टे देयर एंड यू नीड सम पॉजिटिव फोर्सेस। अभी ये पॉजिटिव फोर्सेस क्या क्या है, लेट मी डिस्कस। द फर्स्ट थिंग इज, मैं बता रहा हूँ बेटा, आप सबके अंदर पहली चीज चेक करना, मैं बता रहा हूं, क्या ये आपके अंदर है कि नहीं, डिजायर। इसको मैं फायर भी कहता हूँ, मतलब ये जो अंदर की आग होती है ना, डॉक्टर बनने की, कुछ कर दिखाने की, ये जो फायर होती है ना, ये आपके अंदर होनी ही चाहिए। और मैं बता रहा हूँ ना, ये फायर बहुत सारे लोग के अंदर होती है। मतलब ये फायर पता कहाँ से आती है, ये फायर आती है आपके बैकग्राउंड से, द फैमिली यू बिलोंग, द बैकग्राउंड यू बिलोंग, आपके पापा की जो जॉब है, आपके घर की जो सिचुएशन है, और आप जो भी जो जो आप देख के गुजरे हो ना, जिस चीज को देख देख के आप बड़े हुए हो, वो चीज फायर का काम करती है, वो डिजायर का काम करती है। और मैं बता रहा हूँ, जितने नीचे तबके से आप आते हो ना, जितनी भी छोटी जगह से आप आते हो, जितनी छोटी फैमिली से आते हो, जितने कम रिसोर्सेज में आप पले बड़े हो, जितने कम 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 से कम पैसे लेके तुमने जिंदगी गुजारी है ना, जितनी तुमने मुश्किलें अपनी जिंदगी में देखी ना, वो सब की सब फायर का काम करती है, सब डिजायर का काम करती हैं, लिटरली बता रहा हूँ। और अगर आपके अंदर वो फायर और डिजायर नहीं है ना, लिटरली बता रहा हूँ कि ये सब प्लानिंग और ये सब कुछ तुम्हारे लिए वर्थलेस है। तो देयर मस्ट बी सम फायर इनसाइड यू। और कभी कभी सब कुछ अच्छा होता है, एवरीथिंग जस्ट फाइन, तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा है, तुम अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, एकदम अमीरियत में जियो। लेकिन कभी कभी ना कुछ ऐसी चीजें फायर का काम करती है, किसी ने 2 शब्द बोल दिए बहुत गंदे से,
या किसी ने तुम्हें धोखा दे दिया, किसी ने ब्रेकअप कर लिया तुम्हारे साथ, मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर है, किसी एक फैक्टर को उठा लो जो तुम्हारे फायर का काम करे। मुझे लगता है जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सबके जिंदगी में कुछ ना कुछ फायर डिजायर है ही। इज इट ओके? दूसरा बेटा, सेकंड आता है ना, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी आज मैं बात करूंगा, प्लान। प्लान, रिजिड प्लान, एक ऐसा प्लान जो कि आपको नीट तक एकदम ऐसा, एकदम ऐसा चिपका के रखे उस प्लान से। ऐसा रिजिड प्लान होना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ, ये जो रिजिड प्लान है ना, इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। वैसे फायर में भी मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मोटिवेशन समय समय पे मैं मोटिवेट करता रहता हूँ। ये जो डिजायर है ना, मतलब एक घी का काम करता है, जो मोटिवेशन होता है ना, इसमें घी का काम करता है। मोटिवेशन, देखो डिजायर आप सबके अंदर है, मतलब आप सबके अंदर वो फायर है। आप सब जिस बैकग्राउंड से आए हो, वो बैकग्राउंड खुद में एक फायर है, खुद में एक बहुत बड़ी आग है वो। लेकिन थोड़े थोड़े समय पे मोटिवेशन क्या करता है ना, उसमें घी का काम करता है। मतलब थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया तो भैया हाँ, फायर और ज्यादा बढ़ गई। तो ये मोटिवेशन का काम लगातार मैं करता रहता हूँ, बिल्कुल भी चूकता नहीं। जब भी मुझे टाइम लगता है मैं मोटिवेट आपको करता रहता हूँ। लेकिन अभी दूसरा स्टेप है ना, अभी मैं इसमें आपकी हेल्प करता हूँ। रिजिड प्लान, एकदम ऐसा प्लान ना जो कि मतलब जिस जिस प्लान को देख के आपको लगे वाओ, मजा ही आ गया, क्या बात है। तो बेटा ये जो रिजिड प्लान है ना, इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइम टेबल। सबसे पहले मैं क्या डिस्कस करूंगा इसमें, टाइम टेबल। कि हमारे जो जो टाइमिंग्स हैं, कैसे हमें मैनेज करना, ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा जो करंट में चल रहा है वो तो हो ही हो, साथ ही साथ हमारे ओल्ड चैप्टर का रिवीजन भी डेली होता जाए। तो ये जो टाइमिंग है ना, टाइम टेबल, वो डिस्कस करेंगे। और दूसरे पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या क्या हैं, मतलब कौन से चैप्टर्स हैं जो वेटेज वाले, मतलब कौन से चैप्टर्स पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारा सिलेक्शन और ज्यादा इजी हो जाए। किन चीजों को हमें थोड़ा इग्नोर करके चलना है और किन चीजों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। तो फिलहाल मैं सबसे पहले फोकस करूंगा किस पे, टाइम टेबल पे। मतलब एक एक ऐसा टाइम जिससे जिससे कि आप सभी लोग लगभग ऑन एन एवरेज, क्योंकि सबका थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है, लेकिन आई विल ट्राई कि लगभग सब पे वो कॉमन फिट बैठे। ठीक है ना? तो सबसे पहले आपके अंदर डिजायर है, फिर आपने एक रिजिड प्लान बना लिया। इससे आपको डायरेक्शन मिल जाती है कि किस डायरेक्शन में हमें काम करना है। ठीक है ना? तो डिजायर में, मोटिवेशन में मैं आपकी हेल्प करता हूँ, रिजिड प्लान में मैं टाइम टेबल आपको बना के दूंगा, मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आप कर लो जिससे कि आपका एकदम से बढ़िया नीट का एग्जाम निकले। और फिर उसके बाद में देखो, इन दोनों चीजों में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन तीसरी चीज है जिसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी टू से, दिस इज द पार्ट दैट यू नीड टू डू गाइस। हार्ड वर्क में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। और बेटा याद रखना, हार्ड वर्क खाली खाली हार्ड वर्क नहीं, इसके अंदर जो जो चीजें होनी चाहिए उनको ध्यान रखना। केवल हार्ड वर्क से काम नहीं चलता है। क्लास में मैंने बताया है, जो प्लेन हार्ड वर्क करते हैं ना, बस करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। डायरेक्शन के साथ, मतलब जो प्लान मैंने बना के आपको दी, जो प्लान मैं आपको बना के दूंगा, उस प्लान के तहत आपको हार्ड वर्क करना है और कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। और उसके अलावा बेटा आपको डिसिप्लिन वे में रहना है, डिसिप्लिन का पूरा ध्यान रखना है। और बेटा मेरे प्यारे बच्चों, फेथ रखना। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, जो हार्डवर्क कर रहे हो ना, भरोसा रखो कि एकदम जो भी इसके आउटकम्स आएंगे ना, दे विल बी पॉजिटिव आउटकम्स। आई एम टेलिंग यू बेटा, ये चीजें हार्डवर्क करते समय ध्यान रखना कि एक डायरेक्शनल हार्डवर्क होना चाहिए, कंसिस्टेंट हार्डवर्क होना चाहिए, हार्डवर्क डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए, और हार्डवर्क फेथ के साथ भी होना चाहिए। आपको हर हर एक क्वेश्चन जब लगाते हो ना, उस पे भरोसा रहना चाहिए कि ये वाला तो नीट में आएगा ही आएगा, और आएगा तो मैं करके ही दिखाऊंगा। इतना ज्यादा फेथ आपके मन में होना चाहिए। और लास्ट में एक ऐसी चीज है ना, जिसपे मैं तो कुछ नहीं ही कर सकता हूँ, आप भी कुछ नहीं कर सकते हो, कोई कुछ नहीं कर सकता है, और ये है लक। बेटा ये तो भाई ऊपर वाले के हाथ में है, ये ना मेरे हाथ में है, ना आपके हाथ में है, ये केवल किसके हाथ में है? ऊपर वाले के हाथ में। लास्ट टाइम पे
आप कहीं मतलब ऊपर वाला ना करे कि आपका कुछ गड़बड़ हो जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाए, आप बीमार पड़ जाओ या कुछ भी करे। भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन पता नहीं क्या, सबका अलग-अलग लक होता है। अगर लक ने आपका साथ दिया और अल्टीमेटली आपको सारा कुछ याद रहा, आप स्वस्थ रहे, सब कुछ अच्छा रहा, तो मैं कहता हूँ कि कोई रोक नहीं सकता है। इतना सब करने के बाद में nobody कैन स्टॉप यू टू बिकम अ डॉक्टर। लक भी साथ देना चाहिए। तो डिजायर और फायर के लिए आपके पेरेंट्स काम करते हैं। उसमें थोड़ा घी का काम टीचर्स भी कर देते हैं, तो वो भी मैं भी आपके साथ में रहता हूँ। तो डिजायर और फायर का काम आपके पेरेंट्स करेंगे, मोटिवेशन का काम करेंगे आपके टीचर्स, प्लानिंग का काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो ये वाला स्टेप में मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। हार्ड वर्क आपको खुद करना, दिस इज द स्टेप जो आपको अलोन करना है। इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। ये अकेला वो स्टेप है जो आपको खुद से करना है। और लास्ट वाला स्टेप है जिसमें ना आपको कुछ करना है, ना पेरेंट्स को कुछ करना है, ना टीचर्स को कुछ करना है। ये तो भैया ऊपर वाले के हाथ में है, वही कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। समझ आया ना बेटा? तो सोचो ना, आप कितने लकी हो, मतलब कितने लकी हो कि आपको ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जो आपके अंदर फायर भरते हैं। आप कितने लकी हो कि आपके आपके पास ऐसे टीचर्स जो आपको प्लान बनाने को तैयार हैं आपके लिए। आपको केवल कितना हल्का सा काम करना, हार्ड वर्क करना, डायरेक्शन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, फेथ के साथ। समझ रहे हो ना? और फिर मैं बता रहा हूँ, अगर आप इतना कुछ करते हो ना, आपके टीचर्स आपके साथ है, पेरेंट्स आपके साथ है, और आप खुद हार्डवर्क कर रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ फिर भगवान की इतनी औकात नहीं कि आपको फिर नीचा दिखा दें। उनको उनको तुम्हें फिर मतलब पास करना ही पड़ता है। इतना तो नहीं है, उनके अंदर भी इतनी ताकत नहीं कि अगर जिसके साथ टीचर हैं, पेरेंट्स हैं और खुद हार्ड वर्क कर रहा है, फिर भगवान को भी नतमस्तक होना पड़ता है आपके सामने, मैं बता रहा हूँ। तो ये जो लक है ना, ये आपका साथ देगी ही देगी, और आप एक दिन अपने ड्रीम कॉलेज में भी जाओगे और ड्रीम लाइफ भी जियोगे, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। समझ आया ना बेटा? तो मुझे लगता है कि अभी आपके अंदर ऐसा थोड़ा-सा ऐसा आया होगा पॉजिटिविटी कि हाँ यार, मतलब नेगेटिविटी अगर हटाई जाए और पॉजिटिविटी से भरा जाए, तो कहीं न कहीं चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। समझ आया ना बेटा? तो ठीक है, मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर है। अभी मैं क्या करूँगा बेटा, क्योंकि ये थोड़ा-सा ऐसा लेंदी हो गया है ना? मैंने बहुत सारे, मेरे मन में इतनी सारी बातें भरी थी ना, मुझे सारी बातें कहनी थी। क्योंकि तुम्हारे मन को शांति पहुँचनी चाहिए। तो अभी क्या है, मैंने ये सारा तुमको डिस्कस कर दिया है। अभी मैं क्या करूँगा, अगला प्लान मेरा है कि मैं टाइमिंग्स बनाऊँगा। नेक्स्ट अलग से एक वीडियो में मैं पहले टाइम टेबल डिस्कस करूँगा कि प्रॉपर कैसे टाइमिंग्स, अभी क्या होगा, ये एक ऐसी चीज़ है ना, ये सभी के लिए मतलब कॉमन है। चाहे आप 12th में हो, आप रिपीटर में हो, अगर आप नीट देने जा रहे हो, तो आपके लिए ये काम करने ही वाली है। ये पूरी की पूरी जो स्ट्रैटेजी है, ये काम करने वाली है ना? अभी क्या होगा फिर, अभी इंडिविजुअल करूँगा मैं, जैसे टाइम टेबल बना रहा हूँ, तो फिर ये रिपीटर की स्ट्रैटेजी अलग हो जाएगी, 12th वालों की स्ट्रैटेजी अलग हो जाएगी ना? तो इसलिए मिक्स ना हो, इसलिए मैं क्या करूँगा, जो अगला वीडियो है ना, उसमें मैं टाइम टेबल बनाऊँगा, उसमें उसमें आपको स्ट्रैटेजी बताऊँगा कि कैसे हम अपने दिन के टाइमिंग्स को मैनेज करें। इज़ इट ओके? चलिए, बाय बाय, सी यू।